बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं राना साबिर अली, आप देख रहे हैं आम आदमी न्यूज़ पाकिस्तान। आज बात करेंगे थ्रेटनिंग क्राइम, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, यानी किसी को धमकी देना, किसी को कत्ल की धमकी देना और किसी को डराना धमकाना। तो इस पे बात करेंगे। सेक्शन 503, 506 और 507 की तफसील इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो इससे पहले कि तफसील में जाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर तो आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो जुर्म की धमकी देना कोई भी अमल जो पाकिस्तान पेनल कोड के में दर्ज किया गया, किसी को अगवा करना की धमकी देना, डाका डालना या कोई भी ऐसा फेल जो पाकिस्तान के कानून में जुर्म है, उसकी किसी को धमकी देना, तो ये आता है इसमें कि ये जुर्म है। तो अगर आप किसी को धमकी देते हैं कि ठीक है मैं ये आपका बच्चा अगवा कर लूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं आपका जो है ना आपकी जो डिफेम कर दूँगा, मेरे पास आपकी कोई तस्वीर है वो जारी कर दूँगा वगैरह वगैरह, तो उसकी सज़ा है 2 साल। ये सेक्शन 506 वो है 2 साल। और अगर कोई कहता है कि जी मैं आपको कत्ल कर दूंगा और इसके और ऐसा कोई जुर्म की धमकी देता है कि मैं आपको कत्ल कर दूंगा, आपका बच्चा अगवा कर देगा, जिसमें उम्र कैद की सज़ा है, तो फिर उसमें सज़ा 2 साल की बजाय उस पर 7 साल हो सकती है। और अगर इसके साथ जुर्माना भी हो सकता है। अगर आप किसी औरत को धमकी देते हैं कि हम आपको उठा लेंगे, हम आपके साथ ज्यादती करेंगे, हम आपका वीडियो बना लेंगे, फलां करेंगे, ब्लैकमेल करते हैं, तो इसके साथ साथ फिर ये इम्प्रिजनमेंट बढ़ सकती है। तो ये 7 साल के साथ जुर्माना हो सकता है और ये जज की मर्जी है कि ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट है या रिगुलस इम्प्रिजनमेंट है, यानी कैद बा मुशक्कत भी हो सकती है। सेक्शन 507, अगर कोई आपको SMS करता है, फ़ोन करता है और आपको लेटर भेजता है और ख़ुद नामालूम है और नामालूम जगह से आपसे रब्ता करने की कोशिश करता है और धमकी देता है कि मैं आपको कत्ल कर दूंगा, वरना फलां फलां काम मेरा कर दें या मुझे पैसे पहुंचा दें, और या वो क्या करते हैं कि आपको कहते हैं कि हम आपके बच्चे को अगवा कर लेंगे और आपको मालूम नहीं। लेकिन अब जब अगर मालूम हो जाता है तो उसके अंदर फिर 506 वाली यानी 2 साल और 7 साल, इसके साथ साथ और भी उसमें सज़ा में इजाफा हो जाएगा। फिर ये कैद बामुशक्कत हो जाएगी और उसमें 2 साल कैद। फर्ज किया अगर 2 साल थी 506 सेक्शन के मुताबिक और संगीन जुर्म में 7 साल थी, तो वो 4 साल से और 9 साल हो जाएगी। ये है सेक्शन 507। सेक्शन 503, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए डराना धमकाना, उसकी शोहरत को नुकसान पहुंचाने की धमकी देना, उसे कहना मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, मेरे पास तुम्हारी तस्वीर है, या मैं आपकी जो वाइफ है उसके बारे में जो है ना यानी जाली तस्वीरें बना के या कुछ भी है उसको डिफेम करने की कोशिश करता है। तो जो इस तरह का जुर्म है, इसके अंदर आपको इसमें जो ये काबिल गिरफ्तारी जुर्म है और ये दस्तंदाजी पॉलिस है, इसका बेल नहीं होगी और पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है और इसकी सज़ा 7 साल है। और अगर आप किसी को ऐसे कोई बंदा धमकी देता है मैं आपको देख लूँगा, तो इस पर कोई ऐसा सज़ा या वगैरह नहीं है, तो ये एक आम सी चीज़ है। लेकिन अगर कोई बंदा किसी सरकारी मुलाजिम को कहता है कि फलां काम कर दो वरना मैं ये कर दूंगा, या ऐसा कोई काम जो लीगली नहीं हो सकता आप ज़बरदस्ती करवाते हैं, तो ये भी काबिल गिरफ्त है। ये 507 में आता है, ये भी काबिल सज़ा है। तो बंदे को अरेस्ट कर लिया जाएगा, उस पर केस चलेगा। तो कम का सज़ा इसमें जो आप धमकी देते हैं किसी को, कम अज़ कम सज़ा 2 साल है। अगर आप किसी को कत्ल की धमकी देते हैं या कुछ ऐसे जुर्म की धमकी देते हैं जिसमें कैद 7 साल से ज़्यादा है, तो फिर उसके इवज़ आपको 7 साल कैद हो सकती है। लेकिन 7 साल से ज़्यादा नहीं होगी। ज़्यादा उसी सूरत में हो सकती है जब आप उसको नामालूम जगह से उसको फ़ोन करते हैं, इतला देते हैं, और जब सब मालूम हो जाता है तो उसमें फिर 2 साल की कैद उसमें एक्स्ट्रा हो जाती है। या आप किसी के साथ ज़्यादती करने की धमकी देते हैं किसी औरत के साथ, या कहते हैं हम वीडियो बना लेंगे, फलां कर ब्लैकमेल कोशिश करते हैं, तो उसमें फिर कैद 2 साल इजाफा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।